झज्जर में पटौदा में आयोजित शहीदी दिवस समारोह में राव इंद्रजीत पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेतृत्व को नसीहत देते हुए कहा है कि उन्हें पार्टी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनके और उनके समर्थकों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस रैली में आक्रामक तेवरों के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में राव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पार्टी के नेतृत्व से स्पष्ट कर दिया है कि वो अभी रिटायर नहीं होंगे, वे पूरी तरह फिट हैं और एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसी बीच उनकी बेटी आरती राव ने भी अगला चुनाव हर हाल में लड़ने की घोषणा की। और चुनाव में बड़े वायदे कर मेयर बनी शक्ति रानी शर्मा के कार्यकाल के 250 दिन से ज्यादा होने पर विधायक असीम गोयल ने तंज कसा। उनके आवास पर जनसुनवाई के दौरान पत्रकारों से बात की। विधायक ने एक सवाल के जवाब में कहा कि चुनाव के दौरान जन चेतना पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था कि वो शक्ति रानी शर्मा मेयर बनते ही अंबाला शहर के नगर निगम में एनडीसी बंद करेंगी, लेकिन 9 महीने का कार्यकाल बीतने के बावजूद अभी तक पहली कलम वाला वायदा पूरा नहीं किया गया है। विधायक ने कहा है कि मेयर ने एनडीसी के नाम पर एक छोटा सा कैंप लगाकर अंबाला शहर की स्वाभिमानी जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। अगर मेयर शर्मा और जन चेतना पार्टी के सुप्रीमो वाकई अपनी बात पर पक्के हैं तो तुरंत एनडीसी बंद करा के दिखाएं। अपने चैनल के ऊपर वो अपने जिस तरह सफलताएं दिखाते हैं, हर चीज का प्रचार करते हैं, तो अपने ये मैनिफेस्टो को भी एक बार उनको प्रचारित करना चाहिए कि साहब हमने ये कहा था और ये कर दिया। तो जनता को बार बार कहीं जाके चक्कर ना काटने पड़े, असुविधा ना हो, तो कम से कम चाहे चैनल के ऊपर इतना ही लिख दें अभी असुविधा के लिए खेद है, लेकिन लिखना तो चाहिए, बताना चाहिए। आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे। और 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के निर्देश पर इंद्री अनाज मंडी में किसानों ने बैठक की है, जहां इस बैठक में 27 तारीख को किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये बंद पूर्ण रूप से सफल होगा। इसको लेकर किसानों की पूरी तैयारी है। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष यशपाल राणा ने कहा है कि किसान करीब 10 महीने से दिल्ली की सीमाओं को घेर कर आंदोलन कर रहे हैं। जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती, एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बना देती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। एक तो ये जो 26 तारीख को हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत यहाँ पानीपत में उसके लिए न्योता दिया गया है, और 27 तारीख को जो भारत बंद है पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चे का फैसला है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसमें किसानों का सहयोग दें और भारत बंद करने में हमारा सहयोग करें। चाहे कोई दुकानदार है, चाहे कोई आड़ती है, व्यापारी है, रिक्शा चलाने वाला है, उस सभी को भारत बंद में भरपूर सहयोग देना चाहिए। आज की जो बैठक है संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में, जो पिछले लगभग 10 महीने से हमारा आंदोलन 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के बारे में चल रहा है, उसी को लेकर जो संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया, और उसी को सफल बनाने के लिए आज जो है इंद्री ब्लॉक की जो मीटिंग हुई है, ताकि सभी कार्यकर्ता उसमें भाग लें और जो भी अपने साथी हैं या और दुकानदार है या आमजन है, उन सब को उसके बारे में जागृत करें। की मीटिंग वैसे तो हमारी स्पेशल इतनी नुकाले कानूनों के उसके बारे में है, मेन तो सारी चीज़ जगह भी है। दूसरी 26 तारीख को माननीय राकेश टिकैत जी, युद्धवीर जी पानीपत नई अनाज मंडी में आने लग रहे हैं। दूसरी 27 बंद के उसमें है सारी। आज ये इंद्री ब्लॉक की मीटिंग ली, इसके बारे में ये जागरूक किए, जिनसे 26 तारीख के 27 को भारत बंद है। इसमें पूरा जोर शोर से अपना जितने हमारे ब्लॉक के प्रधान है, कार्यकर्ता है, उनकी ये मीटिंग ली, उसमें जोर शोर से काम करेंगे, भारत बंद को सफल। और करनाल में गुरुद्वारे के बाहर जबरदस्त हंगामा हो गया। ये हंगामा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर हुआ था। आपको बता दें कि जगदीश सिंह डेरा कार सेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उन्हें डेरा के सेवकों ने बाहर निकाल दिया। डेरा के सेवकों का कहना है कि किसानों के खिलाफ गलत बोलते हैं, जिस वजह से इन्हें बाहर निकाल रहे हैं। वहीं जगदीश सिंह ने
गुस्से में अपशब्द बोलकर गुरुद्वारे से बाहर आ गए और इस दौरान उन्होंने गुरनाम सिंह को जमकर कोसा है। उन्होंने कहा है कि वो लालची हैं, किसानों की लाशों से खेल रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से जो समझौतों के पैसे आए थे 45 लाख रुपए, उसे वो डकार गए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों की एक कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच कराएंगे। और यमुनानगर में सरकार की ओर से शुरू की गई आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 4,24,000 कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए अलग अलग जगहों पर कार्ड बनाए जा रहे हैं। वहीं आयुष्मान कार्ड को लेकर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया है कि ये काम तेजी से किया जा रहा है ताकि सभी जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को ये कार्ड बनता है उसे 5 लाख तक की स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होती हैं, जिसके लिए वो अच्छे और बड़े अस्पतालों में इस कार्ड के माध्यम से मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। अभी तक जिले में 1,85,000 कार्ड बनाए जा रहे हैं। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया है कि सभी प्रमुख बीमारियों की सूचीबद्ध कर लिया गया है, जिनका बड़े बड़े अस्पतालों में इस कार्ड के माध्यम से मुफ्त इलाज होता है, जबकि सामान्य बीमारियों के लिए सिविल अस्पताल को अधिकृत किया गया है। और फरीदाबाद में शहीद दिवस मनाया गया है, जहां इस मौके पर एसडीएम त्रिलोक चंद और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई टिपर चंद शर्मा शहीद राव तुलाराम को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान विशाल वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है। और कुरुक्षेत्र की पीपली अनाज मंडी में बरसात का पानी जमा हो गया, जिस वजह से अनाज मंडी में रखा धान पानी में बहने लगा। आपको बता दें कि जितना भी धान मंडी में था पूरा भीग गया है, जिस वजह से धान काला पड़ गया है। वहीं इस पूरे मामले में मंडी प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। मंडी के निर्माण विभाग की लापरवाही तक देखी गई है। बारिश के पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। और मेरठ से आतंकवाद निरोधक दस्ते की ओर से गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी के तार फरीदाबाद से भी जुड़े हुए। मौलाना कलीम सिद्दीकी और उसके 5 अन्य साथियों के खिलाफ सेक्टर 19 में जबरन धर्मांतरण का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित विनोद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 2011 में जब वह अपने परिवार के साथ सेक्टर 17 की प्रेम नगर की झुग्गियों में रहता था, उसी के पड़ोस की कुछ मुस्लिम युवक रहा करते थे, जो उसे मुस्लिम समाज की अच्छाइयों के बारे में बताया करते थे और हिंदू धर्म की वो बुराई करते थे। इतना ही नहीं, आरोपियों की ओर से विनोद को बीच बीच में कुछ पैसे और अन्य जरूरी सामान भी दिए जाते थे। इसी के चलते वो उनके चंगुल में फंस गया। पीड़ित विनोद की माने तो उससे दिल्ली में बने शाहीन बाग की एक मस्जिद में मौलाना कलीम सिद्दीकी से मिलवाया गया, जहां उसने विनोद को गले लगाते हुए उसका धर्मांतरण करवा दिया और अब उसका नाम नूर मोहम्मद रख दिया गया है। और सोनीपत जिले से गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के बाय गांव के पास जीवानंद प्राइवेट स्कूल की छत टूटकर बच्चों पर अचानक से गिर गई, जहां इस हादसे में दर्जनों बच्चे घायल हो गए हैं, जिनको गन्नौर के स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। कुछ अभिभावक तो अपने बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज के लिए लेकर गए। फिलहाल प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को जांच सौंप दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और पटियाला के राजपुरा सड़क तके पास एक व्यक्ति का फांसी से के फंदे पर लटका शव मिला है, जिसके पास एक स्कूटी भी खड़ी थी, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस
any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.